गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? कैमरा साफ आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कल कैसा रहा? एक्सरसाइज 2 करी क्या? एक्सरसाइज 2 बनी? बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 2, 3 बहुत अच्छे से करो। और बिगनर बॉक्स के और सॉल्व एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो बहुत बहुत जरूरी है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन बन गए, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है। एक रोटेशनल मोशन, एक ऐसी हमारी फीलिंग रहती है कि रोटेशनल मोशन कठिन है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो हम इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज 2 और 3, पूरी 2 और 3 डिस्कस करूंगा। वैसे तो कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो जाएं, पर फिर भी अलग से 2 और 3 डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें रोटेशनल मोशन में शानदार कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शनिवार तक रोटेशनल मोशन पूरा हो जाएगा, इनफैक्ट फ्राइडे तक ही हो जाएगा। और उसके बाद चालू करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। कल क्लास होगी, बिल्कुल भारत बंद होने के कारण क्लास का टाइम टेबल चेंज हो गया है। दोपहर में होगी, नोटिस बोर्ड सेक्शन आपके पास में अभी पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। सिर्फ कल कल के लिए ही टाइम टेबल चेंज हुआ है। सही है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा ग्रेविटेशन। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें पढ़ाई चालू करें अब। ठीक है, तो आज हम टॉर्क पढ़ेंगे। बहुत आसान लेक्चर है, बिल्कुल मस्ती से पढ़िएगा। 1.5 से 2 लेक्चर में टॉर्क अच्छे से खत्म हो जाता है। आज हम टॉर्क स्टार्ट करेंगे, और उस कल भी टॉर्क के ही न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि टॉर्क हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब पहले 15-20 मिनट बहुत तसल्ली से समझिएगा अच्छे से। एक बार टॉर्क बढ़िया तरीके से फीलिंग के साथ समझ लीजिए, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल, 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 और कुछ भी नहीं है। रोटेशनल मोशन बहुत शानदार तैयार करना है, ये बात मान लीजिए। रोटेशनल मेरा शानदार होना चाहिए, क्योंकि बच्चों सर्कुलर रोटेशनल के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर रोटेशनल के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बढ़े आगे। चलिए, ऑडियो क्लियर हो, वीडियो क्लियर हो, स्लाइड दिखाई दे रही हो, तो टाइप करिए वाई। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब चैट बॉक्स छोड़ दो, और अच्छे से टॉर्क की फीलिंग लो। सबसे पहली बात, टॉर्क होता क्या है? जिस प्रकार ट्रांसलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट को या तो मूव कराना है, या मूविंग बॉडी को स्टॉप करना है, हमें क्या चाहिए? फोर्स। कितनी बेसिक सी बात है। किसी ऑब्जेक्ट को आपको चलाना है, या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है, आप तुरंत कहोगे सर फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत बेसिक फंडामेंटल। सेम एनालॉजी, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी। रोटेटरी मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, या उसको स्टॉप करना है, तब आपको क्या चाहिए? टॉर्क।
वो अलग बात है कि हाँ सर लगाएंगे तो फोर्स ही, बिल्कुल टॉर्क के अंदर फोर्स छिपा हुआ है, पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज टॉर्क। तो बिल्कुल सबसे आसान परिभाषा, ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स का होता है वही रोल रोटेटरी मोशन में किसका होता है, टॉर्क का। सही है, बढ़िया। आगे अब क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका फॉर्मूला है। अब हमारा सबसे पहला डाउट है कि लीवर आर्म क्या होता है। इसका सरल नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको 15-20 मिनट तो यही निकालना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं। अब आप 3-4 स्लाइड में देखिएगा तो धीरे धीरे आपको टॉर्क की फीलिंग आएगी। जैसे सबसे पहला एग्जांपल देखें, बहुत तसल्ली से देखिएगा, कुछ भी मत नोट करिए, सिर्फ समझिए। क्वेश्चन आएंगे तब आप पेन उठाना। सिर्फ देखो, ये रॉड है, ये कोने से हाइंज है, इसकी लेंथ है एल। आप इसके एक एंड पर फोर्स लगा रहे हो, आप फील कर सकते हो ये रॉड है, ये कोने से हाइंज है। हाइंज का मतलब है यहाँ कील ठोक रखी है और यहाँ आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये घूमेगी। आप देख सकते हैं रॉड है, कोने से आपने हिंज कर रखी है, ये हिंज कर दिया, कील लगा दी, पकड़ लिया, और यहाँ दूसरे एंड पे फोर्स लगा रहे हैं। दूसरे एंड पे जब आप फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स बॉडी को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। अब इसका टॉर्क कैसे निकालें, कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज। अच्छे से देखना, हो सकता है एक एग्जांपल 2 एग्जांपल में हवा नहीं लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 करिएगा, 6 करिएगा, 7 करिएगा, अपने आप आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बढ़ूं आगे, देखें स्टेप वन क्या करना है, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, स्टेप 1। अब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, अबाउट हिंज, उस हिंज से, उस पॉइंट से इस लाइन पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज लीवर आर्म। तो बताइए यहां लीवर आर्म कितनी आएगी, एल। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो टॉर्क हो जाएगा एफ एल। फिर से देखें, फिर से, कोई टेंशन नहीं, ये तो 5-6 बार देखोगे ना तो फील आएगा। चलो वापस देखना, ये रॉड है, कोने से हिंज है, मस्ती से देखना, मस्ती से, ये आपने फोर्स लगाया, आपसे पूछा गया है कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज, अबाउट हिंज। ठीक है, अब बिल्कुल तरीका सुनो, बिल्कुल तरीका, वो तरीका पकड़ो, वो तरीका पकड़ो। स्टेप 1, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, ये बार बार शब्द बोलोगे ना दिमाग में सेट हो जाएंगे। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, टक 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 हिंज। अरे वो तो हिंज से ही पास हो गया, तो हिंज से इस लाइन की कोई दूरी नहीं है, सोच के देखो। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, वो तो हिंज से ही पास हो गया, मतलब हिंज से कोई दूरी नहीं है, लीवर आर्म 0। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म, फोर्स एफ, लीवर आर्म 0, टॉर्क इज 0। और आप फील भी कर सकते हैं, अगर ये रॉड है और आपने फोर्स सीधा लगाया होता, सीधा
सीधा फोर्स लगाया होता तो ये टूट जाती पर घूमती नहीं। आप सोचो, सीधा फोर्स लगा रहे हैं आप, मैंने जैसे डायग्राम बनाया है, तो उसका टॉर्क 0 है। कारण जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो हिंज से पास हो रही है। और सुनते जाइए, धीरे धीरे क्लियरिटी आती रहेगी। जल्दबाजी कहीं भी नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। देखते जाइए, जैसे वही रॉड होती और फोर्स ऐसे टेढ़ा लगाते हैं, फोर्स ऐसे टेढ़ा लगाते हैं, और आपसे मैं पूछता कैलकुलेट टॉर्क अबाउट हिंज। आप 3 क्वेश्चन में देखो, आप ये बात हाईलाइट करो, मैं हमेशा बोल रहा हूं अबाउट हिंज, अबाउट ओ, अबाउट पी। इसका मतलब टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। देखिए, अभी आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, अभी शब्द इंपॉर्टेंट है, अभी फील इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बोलना कैलकुलेट द टॉर्क, ये बेकार प्रश्न है। कैलकुलेट द टॉर्क, अरे सर टॉर्क निकालूंगा तो एक पॉइंट स्पेसिफाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आप पॉइंट नहीं दोगे तब तक मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापूंगा कहां से। क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब फील करो मेथड 1। पहले बताता हूं सबसे बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है। वो क्या कहती है, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक। बहुत आसान तरीका, फोर्स आगे पीछे बढ़ाओ, जहां से चाहिए वहां से क्या डालो, परपेंडिकुलर। मुझे अबाउट हिंज चाहिए, ये परपेंडिकुलर। दिस इज लीवर आर्म, दिस इज लीवर आर्म। अब ये कैसे लाऊं, ये एल है, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, और ये होगा एल साइन थीटा। तो लीवर आर्म कितना हो गया, बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा। अब टॉर्क का हर बार फॉर्मूला लिखो, 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ एल साइन थीटा। ये तो बेसिक तरीका। अब इसका दूसरा मेथड क्या है वो देखो, वो आपको सबको पता है, आपको सब आता है, मुझे पता है, ये सब बेसिक बातें, पर बच्चों बताना, सीखना, फील दिलाना बहुत जरूरी है। हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते। अब देखिए वही तरीका। अब इसमें क्या कहा जाता है कि यार फोर्स के कंपोनेंट कर लो, ये हो गया एफ कॉस, ये हो गया एफ साइन। एफ तो खत्म हो गया, एफ तो खत्म हो गया, क्योंकि आपने एफ को तो क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। एफ को तो आपने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं पहले एफ कॉस थीटा का टॉर्क। ठीक है, तरीका वही, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएं, टक 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 टक। अरे ये तो हिंज से पास हो गया, इसका मतलब इसकी लीवर आर्म 0। एफ साइन थीटा का तरीका वही, टॉर्क, अगर टॉर्क चाहिए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तरीका वही, फोर्स एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टक 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 टक, आगे पीछे बढ़ाओ, बोलो आगे पीछे बढ़ाओ, हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एल। देखो वही आंसर आ गया। इसलिए या तो फोर्स के कंपोनेंट कर लो या डिस्टेंस के कंपोनेंट कर लो, हमें तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। इसलिए कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स है ही, फोर्स इंटू लीवर आर्म। कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, ये भी सही है, एफ परपेंडिकुलर इंटू डिस्टेंस। पर मैं नहीं चाहता कि आप इसे रटें, कोई जरूरत ही नहीं। आप तो बेसिक याद रखें, बेसिक याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। अब बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स भर दीजिए। मैं एक ही बात सिखाना चाहता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या बात नहीं समझ में आई। डन डना डन 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 डना डन डन। सही है सही है सही है सही है सही है सही है। चलो बहुत बढ़िया। और सीखो और सीखो बातें। जैसे ये तो चलो बेसिक हो गया कि अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम का है। व्हाट अबाउट वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म जैसे वो आपको याद ही है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। ये वेक्टर फॉर्म है। कैसे कैसे ये यूज आती है वो एक बार समझ लें। डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें। जैसे ये कोई पॉइंट है, आराम से देख लें, फील आ जाएगी। ये एफ, अब मुझे निकालना है टॉर्क अबाउट ओ। टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है। अब प्लीज अच्छे से देखें, अच्छे से देखें। टॉर्क बेसिकली होता क्या है? जिस प्रकार इस बोतल को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, उसी प्रकार किसी बॉडी को घुमाने के लिए आपको क्या चाहिए? टॉर्क। ये बेसिक एनालॉजी है। बॉडी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, जबकि बॉडी को घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। क्या चाहिए? टॉर्क। क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात, करना क्या है? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, टक 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 टक, परपेंडिकुलर डाला। ये थीटा, लेट दिस इज आर, तो ये आर कॉस, ये आर साइन। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू आर साइन। साइन थीटा आ गया, तो शायद आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायग्राम रटें वो काम का नहीं है। काम का है आर वेक्टर क्या है। इस पर आप 5 मिनट खर्च करें तभी मजा आएगा। आर वेक्टर क्या है, इस पर खर्च करें। आप देखें डायग्राम में 2 पॉइंट है, इसको मैं 2 से 3 बार समझाऊंगा जब आपको फील आएगी। डायग्राम में 2 पॉइंट है, पी और ओ। पी तो वो पॉइंट है जहां फोर्स लग रहा है, पी तो वो पॉइंट है जहां फोर्स लग रहा है, और ओ वो पॉइंट है जहां के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। और आर वेक्टर है ये। तो पहले पी और ओ में अंतर समझो। पी और ओ में अंतर समझो। पी कौन है? पी कौन है? जहां फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ओ कौन है? जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। इतना कठिन नहीं है। आप यहां देखो ना इस डायग्राम में, जैसे जैसे ये पॉइंट है पी जहां फोर्स लग रहा था, ये पॉइंट है ओ जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए था। जैसे यहां देखो, ये पॉइंट है आपका पी, ये पॉइंट है आपका ओ जिसके अबाउट टॉर्क लग रहा था। तो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। सही बात है। अब आर वेक्टर क्या है वो समझो। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ऐसे पोजीशन वेक्टर क्या होता था याद है? जैसे ये पोजीशन वेक्टर होता था 2,3, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते थे हमेशा। तो पता है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था? याद करो, 2i + 3j। ये विथ रेस्पेक्ट टू ओ होता था हमेशा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सोचो विथ रेस्पेक्ट टू ओ नहीं होता तो क्या करते आप? माइनस करते वाला पॉइंट। जैसे अब आप देखना आर वेक्टर क्या है, अच्छे से लिख रहा हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। क्या ये लाइन समझ में आ रही है तो बताइए चैट बॉक्स पे। डन, ओके, यस, आगे बढ़ो। आर वेक्टर देखो आंखें खोलकर, 2019 का सवाल, 2020 इस साल का क्वेश्चन बच्चों इससे सॉल्व होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अब मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, देखना। पोजीशन वेक्टर कहां का? जहां
फोर्स लग रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू ओ है, ओ मतलब जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो माइनस तो करेंगे ना, विथ रेस्पेक्ट टू हो गया, यहां भी करते थे पर यहां दिखता नहीं था क्योंकि ओरिजिन की रेस्पेक्ट में था। अगर मैं बोलता पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए तो ए वाला सेपरेट करते। विवेक सोनी जी, हाँ विवेक सोनी जी, बहुत बढ़िया विवेक सोनी जी, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज आर वेक्टर हर्षवर्धन, व्हाट इज आर वेक्टर? R vector is a position vector of point P with respect to O. Position vector of P with respect to O. What is P? P is a point where force is applied. Or O is a point about which we have to find torque. बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या? बस इस आर वेक्टर को आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। जिस जहां फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके अबाउट आपको टॉर्क पूछा है उसका। क्या ये बात क्लियर है? और समझते हैं, और आप तसल्ली से देखें मन खुश करके, कोई जल्दबाजी नहीं है जिसमें आप परेशान हो जाए। जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये O है, ये A है, ये A मान लिया, इसको A0 मान लें, इसको B0 मान लें, ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, ये 3,4 हो गया, ठीक है। अब मैं पूछता हूं कैलकुलेट टॉर्क अबाउट B0, अबाउट A0, अबाउट O। अब फील ले लेना, अच्छे से फील ले लेना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अच्छे से तसल्ली से देखो, यहां जल्दबाजी कर लोगे तो मजा नहीं आएगा। पहला पार्ट करते हैं, अबाउट B0, अच्छे से देखो B0 के अबाउट, फिर वही तरीका, स्टेप 1 फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक। अरे ये तो B0 से ही पास हो रहा है, इसका मतलब B0 से दूरी 0। जितना बेसिक पे काम करोगे ना उतना मजा आएगा। फिर दूसरा अबाउट A0, बेसिक पे काम करो, बेसिक पे काम करो, बेसिक पे, फिर वही फोर्स आगे पीछे बढ़ाया, टक 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 टक, A0 से दूरी, A0 से दूरी, A0 से दूरी, परपेंडिकुलर दूरी 4, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 इंटू 4 80। अब मुझे चाहिए अबाउट O। परेशान मत हो आप, तरीका जिसने सीख लिया ना, पहली बात तो टॉर्क का फॉर्मूला 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तरीका तरीका तरीका। अब क्या है, फोर्स, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, अब O से, O को F से मिलाना नहीं है, आपको तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, ये लाइन है लाइन ऑफ एक्शन, कहां से डालना है, O से, खत्म खत्म। कितनी है, 4 है। अब बताइए चैट बॉक्स पर, क्या ये बात क्लियर है क्या? आराम से बता दीजिए, पूरा समय लेकर अच्छे से ये बात दिमाग में आके बैठ गई
तो बच्चों मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देख लो, तसल्ली से बता दो। ओ वाला बताऊं वापस, ओ वाला बताऊं? ठीक है, ओ वाला बता देता हूं। अब अपन सोच रहे हैं यार ओ से मिला दें, बात मिलाने की तो है ही नहीं ना। बात तो मिलाने की है ही नहीं ना। अपन सोचते हैं ओ से उसको मिला दो, मिलाना नहीं है। स्टेप सुनो, स्टेप। क्या स्टेप? फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर। ये फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, ये बढ़ा दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ से ये रहा ओ, परपेंडिकुलर, खत्म। अब बताइए, बताइए चैट बॉक्स पर। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, रोटेशनल मोशन की एक्सरसाइज 2 और 3 पूरी की पूरी कवर की जाएगी। 100% मैं हैंडआउट में कवर करूंगा, नहीं तो डिस्कस करूंगा। डन डना डन डन। चलो बढ़ू आगे। तो ये मेरे हिसाब से बेसिक बात थी। आपको डायमेंशन गलत छपी हुई है। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी बताओ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स m1 l1 t-2, डिस्टेंस की l1, तो m1 l2 t-2। ठीक है, यूनिट न्यूटन मीटर। ये वेक्टर फॉर्म है, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आर वेक्टर लिखना। देखो आर वेक्टर का पूरा नाम हर्षवर्धन विवेक सोनी। पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स with respect to point about which we found to determine the torque। जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाइड का पोजिशन वेक्टर माइनस जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है, बस। कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आर वेक्टर एक बार और आ गया, बताइए यहां तक सब सही है क्या? स्लाइड नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा? ओके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। बताइए, मैं वापस आ गया, अब बताइए। ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, मैं वापस आ गया, कम बैक वापस। अब बताइए, ऑडियो वीडियो स्लाइड तेज तना दन दन। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। सही है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खूब क्वेश्चन क्वेश्चन है, आराम से करिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पहला पढ़ें, पेन पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन करें। टॉर्क ऑफ ग्रेविटी।
काफी बच्चों ने कर लिया। बिल्कुल बेसिक, जितनी बार सुनोगे मजा आ जाएगा। कब? जब पार्टिकल कहाँ हो, हाईएस्ट पे, ये हाईएस्ट। ग्रेविटी कहाँ लगेगी, mg। किसके अबाउट? अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। खत्म। कॉन्सेप्ट समझ लो तो कहीं रटने की ही जरूरत नहीं। तरीका, पहली बात तो टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, टक 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 टक, ओ से मिलाओ मत, स्टेप सुनो। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, खटाक। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, खटाक। और ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, r/2। बस आंसर। चाहे तो r पुट कर दें, प्रोजेक्टाइल मोशन से रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g। चाहे तो पुट कर दें, नहीं तो ये आंसर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। करते जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। अगला देखें, अगला करें, ट्राई करो। ट्राई करोगे ना तभी बात बनेगी। बस अब इसने यूं ही जबरदस्ती परेशान कर रखा है आफ्टर टाइम t। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो मजा आ जाएगा। ये एक्स एक्सेस, ये y, रिलीज इन वर्टिकल फ्रॉम पॉइंट p, ये पॉइंट p कितनी दूरी पर है, x1 और x0 बराबर है। फॉल कर दिया, नीचे जाएगा mg वजह से। t टाइम बाद बताओ, t टाइम बाद पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। लो, mg तो p भी ऐसे लगेगा। किसके अबाउट बताना है, अबाउट ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन। तरीका सीख लो, कभी परेशानी ही नहीं होगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतना शानदार तरीका है ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और स्टेप बोलो, स्टेप। स्टेप नंबर 1, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। यही शब्द बोलोगे ना तब मजा आएगा। यही शब्द बोलो, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ। ये फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, टक 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 टक। जिस पॉइंट से पूछिए वहां से क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। अब ये तो x0 ही रहेगा, पार्टिकल यहाँ हो यहाँ भी आ जाता तो क्या दिक्कत है। ये परपेंडिकुलर दूरी तो हमेशा x0 ही रहेगी। खत्म। मस्त क्वेश्चन है। टॉर्क की फीलिंग आ जाएगी आपको, टॉर्क की फीलिंग आ जाएगी। ये देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नीट 2020 में भी आया है, कल करूंगा। 2019 में भी शायद आया है, 19 से 18 में भी देखते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट है आर वेक्टर। आर वेक्टर मैंने आपको समझाया क्या, जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका लिखो, माइनस जिसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। बस ये फीलिंग आ गई, आपकी गलती नहीं होगी। फोर्स का अप्लाई हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन 3 4 5, तो 3i + 4j
+5 के किसके अबाउट निकालना है? अबाउट 1 2 3। बस आर वेक्टर इंपॉर्टेंट है। आर आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये याद है, आपने कर रखा होगा, एक बार और सिखा देता हूँ। आईजे के पहले क्या लिखते हैं? आर। आर क्या है? 2 2 2। फिर लिखते हैं एफ, 2 - 1 1। ये खोलना आता है आपको? एक बार मैं सिखा देता हूँ अच्छे से। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सिखा देता हूँ। सीख लो, क्या करना है सीख लो। पेन पेंसिल छोड़ दो, आई को छुपाओ। ये आई छुपा दिया, क्या बचा? 2 2 - 1 1। 2 2 - 1 1। अगला जे छुपाओ, ये जे छुपा दिया, क्या बचा? 2 2 2 1। 2 2 2 1। फिर के छुपाओ, ये के छुपा दिया, 2 2 2 - 1। अब इसको खोलते कैसे हैं? पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है हमेशा, 2 1 जा 2, माइनस हमेशा आता है। फिर दूसरा डायगोनल 2 - 1 -2। वापिस सीखो, पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है हमेशा, 2 माइनस हमेशा 2 2 जा 4। पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है हमेशा, -2 माइनस हमेशा आता है 2 2 जा। तो टॉर्क आ जाएगा 2 + 4 4i, ये -2 + 2 जो -6। बताइए, डन 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 है क्या? बड़ा फेमस सवाल है। ये आगे बढ़ते हैं, ये कंपैरिजन है बेसिक, सब आगे आ जाएंगे। कुछ कुछ आपको वैसे पता भी है, जैसे F = ma होता है न्यूटन लॉ में। सेम ये ट्रांसलेटरी मोशन का है। सेम फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह अल्फा। सबसे फेमस जैसे F = ma होता है, वैसे टॉ = I अल्फा। फिर अल्फा के वही जुगाड़, अल्फा के तो वही जुगाड़, कौन कौन से तीनों इक्वेशन? ओमेगा = ω0 + अल्फा टी, थीटा = ω0 t + हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर = ω0 स्क्वायर + 2 अल्फा थीटा। सोचिए अगर थीटा, ये तो तब लगाते हैं जब अल्फा कांस्टेंट है, और नहीं है वेरिएबल है, तो अपने पास वो फॉर्मूले थे ना, ओमेगा = d θ/dt, अल्फा d ω/dt। सब पुरानी बातें हैं, ये बाद में आ जाएंगे। आप वैसे निकाल सकते हैं फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पावर, ये सब बाद में आएंगी। अभी तो सिर्फ पहला रिजल्ट काम का है। तो जिस प्रकार ट्रांसलेटरी मोशन में F = ma सबसे इंपॉर्टेंट होता था पूरे एनएलएम में, सेम फोर्स की जगह टॉर्क, m की जगह I अल्फा, तो टॉ = I अल्फा, t टॉ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए हाथ से तो याद हो जाएगा। हाँ, वो एंगुलर मोमेंटम है, अभी नहीं बोल रहा हूँ, आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्की शर्मा जी आप सही कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम है वो।
डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसे भावेश अरुण बोस, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तजीम मलिक कह रहे हैं सिंबल गलत है। कौन सा सिंबल गलत है तजीम मलिक, प्लीज मुझे बताएं, हम सब जानना चाहते हैं कौन सा सिंबल गलत है। तजीम मलिक प्लीज बताएं। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल गलत है लास्ट वाले में। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब बाद में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप की मिस्टेक होती है, ऑपरेटर की गलती हो जाती है, क्या करें। डन 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 डन। चलो अब 7-8 क्वेश्चन करो तो मजा आ जाएगा, देखना गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन है बच्चों आज। अरे ये तो अभी वैसे किया था, वही तो है, ये तो अभी किया था। टॉक निकालने का 2018 में आ गया, मैंने कह रहा था 18-19 में है। कर लेंगे होमवर्क में। मजे की बात, नीट 2020 में भी आया है, कल कराऊंगा सेम प्रोफाइल। यहाँ आर वेक्टर लिखना इंपॉर्टेंट है, बार बार सीख लो आर वेक्टर। जहां फोर्स अप्लाइड है माइनस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, और ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसका ही नाम है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं। तो फोर्स कहाँ अप्लाइड हो रहा है बताइए। द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट टू, यहां तो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके अबाउट, अबाउट द पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन करिए, बहुत आसान है, लॉजिकल चलते जाइए, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। पहले सवाल पढ़ लीजिए, मेरे साथ करिए, 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में खटाखट खटाखट करने हैं। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत आसान प्रश्न है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 50, ठीक है। टॉर्क दे रखा है 100, तो टॉ बराबर होता है आई अल्फा, 100 आई 50 अल्फा, तो अल्फा आ गया आपका 2, अल्फा आ गया 2। स्पीड बताओ 3 सेकंड बाद, स्टार्ट हुआ है अल्फा 2, ओमेगा आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। अरे बहुत आसान सवाल है, बहुत। प्लीज यूनिट ध्यान रखना, आगे जाके फंसोगे। थीटा की यूनिट हमेशा रेडियन होती है, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, मैं 2-3 बार बोलूंगा। अल्फा की यूनिट
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। ध्यान देना, ये आगे जाके सवालों में काम आएगी ये बात। गलती ना हो पाए, गलती ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अल्फा, अल्फा 2, ओमेगा 6, थीटा 9। गलती क्या होती है मैं आपको बता देता हूं अभी। जैसे वो दे देता है एंगुलर स्पीड 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दिया हुआ है AIPMT 2014 में दिया हुआ है। एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। नीट 2019 में दिया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो दे दिया उसने 2 पाई रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है, जबकि वास्तव में तो ये सब रेडियन 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 में होते हैं, सब रेडियन में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन, खत्म। एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, और एक पूरा चक्कर में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, खत्म। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 10 रिवॉल्यूशन में 20 पाई रेडियन। कुछ बच्चे करते हैं सर मैं इसको 2 पाई एफ से करूं, ठीक है उससे भी कर लो, ये ज्यादा लॉजिकल है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में 2 इंटू 2 पाई। अब देखो यूनिट खतरनाक आ गई। ये 2 पाई रिवॉल्यूशन क्या है, 2 पाई एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो इस बात को समझो, ये बहुत मेजर मिस्टेक हो जाती है, मेजर मिस्टेक। इस मेजर मिस्टेक से बचो। ये बात समझ में आ गई हो तो चैट बॉक्स में बताओ यस सर, नहीं तो मैं वापस बताता हूं। याद रखो, हमेशा हमें रेडियन में चाहिए, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। तो ये रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई तो 10 में 20 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई तो 2 में 4 पाई। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई है तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई। एक बार मैंने आपको और बता दिया, नीतीश कुमार जी, ओम निशान जी, करण पटेल, नीतीश कुमार यादव, भुवनेश। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक्स थैंक्स बेटा। चलो अगला करो। देखो वो चीज आ गई। अब फिर से सुन लो, एंगुलर स्पीड, अरे इसकी यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए। भाई ने क्या दे दी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 10 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 2 पाई, 20 पाई, खत्म, स्टॉप। ओमेगा 0, 5 सेकेंड, टाइम। जितना खतरनाक तरीके से करते जाओगे ना उतना मजा आता जाएगा। अल्फा माइनस में आना भी चाहिए था, रिटार्डेशन हो रहा है तभी तो स्टॉप हुई होगी। अल्फा आ गया, अब तो टॉ बराबर आई अल्फा, आई 50 अल्फा 4 पाई। बताओ, इतने ही फास्ट बनेंगे, इतने ही फास्ट, इतने ही फास्ट होंगे। प्रैक्टिस तो करो। 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, अरे सर मेरे 70 70 80 80 सवाल करे हैं सर मैंने, टॉर्क पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, एंगुलर मोमेंटम पर। क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे।
चलो बहुत बढ़िया, अगला करो। ये एक बहुत ही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है आसान, पर मैं आपको फील दिला देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 बार आया है, 2 टाइम्स। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सही है। चलो अब इस सवाल की फील ले लो, क्योंकि 2 बार आएगा। वो कह रहा है ये डिस्क है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया गया है, समझना, ये स्ट्रिंग, और एक एंड खुला छोड़ दिया। अब 10 न्यूटन का आपने यहाँ फोर्स लगाया, फोर्स बोल सकते हैं, रस्सी है तो टेंशन बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब आप जरा सोचो, ये यहाँ से हिंज है, आप पहले फील करो, जब आप फोर्स लगाओगे यहाँ, जब आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो व्हील क्या करेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, बस। टॉर्क, टॉर्क का मैंने आपको देसी तरीका सिखा दिया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बात कभी मत भूलना, कल भी चलेगा। फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, आप इसको फोर्स बोलो टेंशन बोलो, एक ही बात है। फोर्स कितना, 10, आर 0.5, तो टॉर्क आ गया 5 न्यूटन मीटर, टॉर्क आ गया। फिर चाहिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉ बराबर आई अल्फा, टॉ 5, आई दे रखा है 2, तो अल्फा आ जाएगा आपका 2.5 रेडियन। फिर आपसे पूछा है वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड बाद। कितना बढ़िया सवाल है, आप देखो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सिस्टमेटिक कर लोगे ना, मजे आ जाएंगे, मजे, पूरा मॉड्यूल बना सकते हो, पूरा मॉड्यूल, एक एक सवाल बनाइए, एक एक सवाल, एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 3 का सॉल्व, मजा आएगा, मजा। आयुष गिरी, आयुष गिरी, बहुत बढ़िया आयुष गिरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, बहुत बढ़िया आयुष गिरी। चलो ये देखो, बिल्कुल सिमिलर प्रोफाइल, बिल्कुल सिमिलर प्रोफाइल, खुद कर सकते हैं। एक रोप है, उसको हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, अब इसने क्या आई नहीं दिया, तो हॉलो सिलेंडर का तुझे आई याद होना चाहिए, कितना होता है, mr²। इसके ऊपर तरीका वही है, एक रोप को बांधा, वही सवाल है, वही, और रोप को पुल करा, कितने फोर्स से, 30 न्यूटन, फोर्स बोलो टेंशन बोलो, एक ही बात है। अब आपको लगाना है टॉ, तो टॉ होता है आई अल्फा। अब टॉ निकालने का तरीका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगी, तू खुद सोच, आगे पीछे बढ़ाओ, आर, तो एफ आर, आई की जगह, होलो सिलेंडर है, mr²,
बस वैल्यू पुट कर दो। F 30, R से तो R कट ही गया, M 3, R 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो इनटू अल्फा। तो एक कटा, ये 10 कटा, 100/4 25 आना चाहिए। अब इतना आसान सवाल है, आप देखो कहीं दिक्कत ही नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 2R क्या है, रिप्लाई करो। अविनाश आनंद क्या, मोहम्मद आसिफ रिप्लाई प्लीज सर। बेटा क्या आपने पूछा? अंकित पटेल सर मेरा सर्कुलर मोशन वीक था, आपसे पढ़ने के बाद मैंने एक्सरसाइज 1 एंड 2 के क्वेश्चन लगाए, एक भी डाउट नहीं मिला। थैंक यू अंकित पटेल, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। मोहम्मद आसिफ रिप्लाई प्लीज सर। बेटा क्या पूछा जो मैं रिप्लाई करूं? चलो कोई बात नहीं, मोहम्मद आसिफ भाग गए। सर पूछ रहा था कि सेकंड ऑप्शन है क्या? सेकंड ऑप्शन ही आंसर है बेटा, 25। बेटा मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाता ना, फिर मैं जब लिख रहा हूँ तो चैट बॉक्स कौन सी आंखें पढ़ेंगी? दोनों आंखें तो मैं लिख रहा हूँ। छोड़ो उसको, छोड़ो, चलो ठीक है, आगे देखो। बिल्कुल वही सवाल सेम, अब यहाँ सॉलिड सिलेंडर कर दिया। देखो आप पुराने पेपर के सवाल करने कितने जरूरी है। देखो ये 2017 का सवाल, ये सेम 2014 में आ गया, सॉलिड सिलेंडर कर दिया बस। तो सॉलिड सिलेंडर का आई आपको याद होना चाहिए, हाफ mr²। सेम प्रोफाइल, ये इतनी फेमस है ना, ये शानदार आनी चाहिए आपको। फोर्स बोलो, टेंशन बोलो, ये परपेंडिकुलर दूरी आर है ही। अब देखो यहाँ एक शानदार गलती, अल्फा तो दिया पर भाई ने यूनिट रिवॉल्यूशन लगा दी। अल्फा की यूनिट तो रेडियन होती है बच्चों, रेडियन होती है अल्फा की यूनिट, पर इसने तो क्या दे दी, रिवॉल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन। बस यहाँ ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सवाल क्लास में लिया। बस अब तरीका वही, एक बार घर पे लगा लोगे ना, ऐसी फील आ जाएगी कि कहीं फंसोगे ही नहीं। फोर्स टेंशन पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, आई सॉलिड सिलेंडर है, हाफ mr², अल्फा एक आर से एक आर कट गया, टी चाहिए, हाफ मास 50, रेडियस 0.5, अल्फा 4 पाई। 50 पाई आएगा, पाई होता तो 3.14 इंटू 100, 314 होता, 157 न्यूटन आएगा। सही है, चलो अगला देखो। 1 2 तो खूब बच्चे हैं, जो रह जाएं वो करके आना। ये कर लो, 2019 कर लो, चलो खुद करो। सारे सवाल हो रहे हैं 19 के, 18 के। अभी देखो आप कितने जल्दी 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 कर सकते हैं। ठीक है विवेक सोनी, ठीक है, बहुत बढ़िया विवेक सोनी, जल्दी बताऊंगा। अभी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, देखो ना, बिल्कुल सेम, तसल्ली से करोगे तो हो जाएगा। पहले अच्छे से लिख लो, मास 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर/100, ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, मतलब ये ओमेगा है, और ये तो आरपीएम है, आरपीएम है।
तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी है 3 रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर अपन तो 60 में, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब क्या होता है, 2 पाई से गुणा कर दो इसको। पाई बटा 10। समझो, ये आपने कन्वर्जन नहीं सीखा तो मजा ही नहीं आएगा। देखिए ये आरपीएम है, आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अपन को चाहिए थे पर सेकेंड, तो पहले 60 से डिवाइड किया, पर ये तो रिवॉल्यूशन आया है, ओमेगा चाहिए तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ ये कन्वर्ट सही है क्या? कन्वर्जन सही है तो डन करो, कन्वर्जन सही है तो डन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशाग्र बंसल, मैंने कभी नहीं बताया आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। सही है। रिक्वायर्ड टू स्टॉप, स्टॉप मतलब ओमेगा 0। 2 पाई रिवॉल्यूशन, ये क्या है, ये क्या है 2 पाई रिवॉल्यूशन? तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 पाई। आप आप ऐसे सोचो ना, आपको ये कठिन लगता हो तो आप ऐसे सोचो ना, यार सर मैंने 2 चक्कर लगा लिए, सर मैंने ग्राउंड के 2 चक्कर लगा लिए, एक चक्कर लगाया सर, एक चक्कर कितना घूमा सर मैं, 2 पाई रेडियन। 2 चक्कर लगा लिए सर, 2 चक्कर 4 पाई रेडियन। अच्छा 2 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 चक्कर में 4 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई। सर मैंने 2 पाई रिवॉल्यूशन करे, तो 2 पाई को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर, बस। तो पहले तो थर्ड इक्वेशन लगाना, ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, थीटा पता है, यहां से क्या आएगा अल्फा, और फिर लगाना टॉ बराबर आई अल्फा। आई सॉलिड सिलेंडर है। अरे यार जबरदस्त सवाल आ गया, ये तो जबरदस्त सवाल आ गया यार। आई भी पूछ लिया, कन्वर्जन भी पूछ लिया 2 बार, ये इक्वेशन भी पूछ ली, ये भी पूछ लिया। अरे बढ़िया सवाल आ गया यार, ये तो बढ़िया सवाल निकला, ये तो बढ़िया निकला शेरों। हाँ कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है कर लेना। ये देखो, ये भी वही है, करो क्वेश्चन बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे ना उतना मजा आएगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाओ। एक्सरसाइज 2, 3 पूरी करो, बिगनर बॉक्स करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो, बनाओ क्वेश्चन। नीतीश कुमार यादव, नीतीश कुमार यादव। मेघनाथ साहू, नीतीश कुमार यादव, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो खूब सारे क्वेश्चंस की। प्रियंक ने आंसर दे दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल कठिन है क्या, कठिन है क्या? ये पढ़ लेते हैं। ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा 15 मीटर पर सेकेंड। रेडियस दे रखा है 0.45, तो v बराबर ओमेगा आर, तो v 15.45, पॉइंट हटा तो नीचे आएगा 100, तो ओमेगा नॉट आ गया 100। मुझे तो ओमेगा चाहिए था, इसने भाई ने v और r दे दिए।
तो मैंने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा नॉट। आई पता है कितना, 3, ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, टाइम 15, ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल ओमेगा 0। अब ओमेगा पता है, टाइम पता, ओमेगा नॉट, तो थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा, और फिर टॉ बराबर क्या लगा दूंगा, आई अल्फा। देखो करोगे क्या, करोगे क्या? सर लास्ट क्वेश्चन में एमओआई का फॉर्मूला में भी रॉन्ग है सॉलिड स्फीयर के लिए। कहाँ है सॉलिड स्फीयर? सॉलिड सिलेंडर है भाई, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है। रोज 40 से 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रोज रोज रोज। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड आ रहा है, 6.66 सही है, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन निपटा दो, जितने क्वेश्चन कर लोगे ना उतनी फील आ जाएगी। ये करो, एक एक क्वेश्चन वापस लगाओ तरीके से, 70-80 क्वेश्चन रोज बनाओ, 30-40 थर्मो के बनाओ, 30-40 रोटेशन के बनाओ। आदित्य प्रताप सिंह न्यूमेरिकल करो बेटा, आदित्य प्रताप, बहुत न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, बहुत न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे आदित्य प्रताप, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल। सही है फर्स्ट। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, आप तरीके से सोचो, जल्दबाजी मत करो। टॉर्क, मैंने टॉर्क सोचा क्या होता है, आई अल्फा। अब अल्फा नहीं, अल्फा के लिए उसने क्या दिया है, थीटा। तो सोचो, टॉर्क बिकम 0, टॉर्क को 0 करना है, आई तो 0 नहीं हो सकता, इंप्लाइज अल्फा को 0 होना पड़ेगा, खत्म। अब अल्फा कैसे निकालूं, थीटा दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएट कर ओमेगा आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर अल्फा आएगा, एक बार घर पे कर और अच्छा होगा, एक बार घर पे कर और अच्छा होगा, एक बार फिर से बना तो कॉन्फिडेंस आएगा। कहीं दिक्कत ही नहीं है, बैक टू बैक सवाल आप कर रहे हो। मैं जान के इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, 2011, 2015, 2018, 2019, 2017, 2020 के रोटेशन मोशन का डर हटाओ। रोटेशनल मोशन तो शानदार तैयार होना चाहिए, शानदार, कि हाँ सर हर सवाल बनता है, हर सवाल बनता है, हर सवाल बनता है। ये देखो, ये बेसिक पे आ गया, बेसिक फंडामेंटल पर आ गया, समझा देता हूँ। देखो जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो आपने सीखा होगा, पर एक बार मेरे से और सीख लें। जैसे यहाँ आपने ए और बी का क्रॉस किया, अब ए और बी का क्रॉस करने से आया आंसर सी, तो आपको पता होगा जो सी आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और सी बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ऐसा बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये वेक्टर के बेसिक हैं। जैसे जैसे एक मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो V क्रॉस B करने से F आया, इसका मतलब F V के भी परपेंडिकुलर है और F मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम प्रोफाइल। टॉर्क बराबर आया R क्रॉस F, इट मींस टॉर्क R वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये टॉर्क F के भी परपेंडिकुलर है। अब एक कॉन्सेप्ट और लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर इफ टू वेक्टर्स आर
perpendicular to each other, then their dot product must be 0. याद करिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, 0 होता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो r और टॉ का डॉट 0 होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो f और टॉ का। मस्त, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लग गया और डॉट का भी लग गया। बढ़िया सवाल, इसलिए क्लास में लिया है, ताकि घर पे करते हैं तो पता है क्या है, आंसर आ जाता है पर 100% क्लियर नहीं हो पाता। और हम क्लास में लेते हैं इसलिए हैं ताकि आपको उसके क्वेश्चन से संबंधित सारी बातें बता दें। बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। वेलोसिटी 0 होने पर फोर्स 0 नहीं होता बेटा, फोर्स और एक्सीलरेशन का संबंध होता है, टॉर्क और अल्फा का संबंध होता है। चलो देख लेते हैं कौन से रह गए। अब आप बनाइए आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक होमवर्क है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन काम आएगी। मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन का आइडिया दे देता हूँ, कल और अच्छे से सिखाऊंगा। जैसे ए क्रॉस बी करते हैं, तो शायद आपको पता हो ए बी, राइट हैंड थंब रूल, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मैं कल वापस सिखाऊंगा राइट हैंड थंब रूल। पहला वेक्टर ए है तो ए पर हाथ रखें, ए से बी की तरफ, ए पे हाथ रखें, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ कहाँ जाएगा बताइए अंगूठा? आउट। जैसे ये ए, ये बी, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी, ए पे हाथ रखें, बी की तरफ जाएं, आउट। एक इसमें इंपॉर्टेंट है, कभी भी रूल लगाएं तो दोनों वेक्टर्स की टेल मिला दें, टेल टेल या हेड हेड, वो ये याद रखें, टेल्स मिलाएं। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मान लो ए वेक्टर ऐसा लग रहा है और बी वेक्टर ऐसा लग रहा है, कल आएगा तब मजा आएगा। मैं क्या करूं, इस बी वेक्टर को स्लाइड करके आगे ले जाऊं, इस बी वेक्टर को टक 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 स्लाइड करके आगे ले जाए तो टेल से टेल मिल जाएंगी। हाँ, हेड से हेड भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेड से हेड भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, टेल से टेल। तो कल इस तरह के मुझे क्या 6-7 सवाल कराने, 6-7 और कराऊंगा, तब फील आएगी क्या एक्सरसाइज 2 में भी है, 3 में भी है। ये कर ही लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे वाह वाह, फोड़ दिया आज तो आपने। अब मुझे आप 5 मिनट दीजिए, मैं इसका हैंड आउट बना देता हूँ, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। पाँच मिनट आप मुझे दीजिए कंप्यूटर जी, इसे पीडीएफ फॉर्म में बच्चों के लिए हैंड आउट बना दीजिए, आज की क्लास का पीडीएफ फॉर्म में हैंड आउट बना दीजिए कंप्यूटर जी। मैं अपलोड कर दूंगा अभी सारे के सारा हैंड आउट आज का। प्लीज पढ़ाई करें, प्लीज प्लीज खूब मेहनत करें, जितने क्वेश्चन बनाओगे तभी मजा आएगा। खूब 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 मेहनत करो, खूब क्वेश्चन बनाओ, हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन और करा सकते हैं, पर अल्टीमेटली करना तो आपको ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। कंप्यूटर जी प्लीज 7 दिसंबर आज की फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड करें।
कंप्यूटर जी 7 दिसंबर की फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें। थैंक यू विश्वास खंडेलवाल, थैंक यू। देखें लिंक आ गया है, खोल के देख लीजिए एक बार इसको। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों खूब पढ़ाई करो, जी जान लगा दो। पेपर बहुत आसान आ रहा है, बहुत आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रिक्टली कंसेप्चुअल बेस कर लो तो काम हो जाएगा। पुराने पेपर के आज को मैंने इतने आपको सवाल कराए, कल आपको और कराऊंगा, खूब क्वेश्चन कराऊंगा कल टॉर के आपको। आपको फील आ जाएगी कि हाँ, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें आप फंस सको। बहुत तरीके से अपन पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खूब पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए। तो कल हम टॉर्क पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और टॉपलिंग पढ़ाऊंगा। टॉपलिंग कल पढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम के सवाल और टॉपलिंग के क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।